एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम लोग गाइज अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड गाइज हमारी एक्सरसाइज आप लोगों को पता ही है 2.3 है एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एंड इसके पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है हम लोग वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by applying the division algorithm, ठीक है। गाइस हमको ये बतानी है कि जो हमारी मतलब ये जो दोनों पॉलिनोमियल है ये मतलब इस वाली पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोग को ये बात पता है बहुत अच्छे से कि अगर हमारा कोई नंबर है, अगर हम मतलब हमारा एक 4 नंबर है, ठीक है, हमारा एक नंबर है 4, ठीक है। तो हमसे कोई ये पूछे कि ये जो 2 लिखा हुआ है वो इस 4 का फैक्टर है या नहीं है, तो गाइज हम लोग बता देंगे है। लेकिन कैसे है, क्योंकि ये जो 2 है गाइज इस 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से ये बात हमें कंफर्म हो जाएगी कि ये जो 2 है वो इस 4 का फैक्टर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपना डिवीजन एल्गोरिथम से बताना है कि ये वाला हमारा फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है हम लोग को, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीटी को लिखते हैं। तो हमारा कितना है t² - 3, ठीक है। एफ टी कितना है हमारे पास 2 की पावर t की पावर 4, सॉरी 2 × t की पावर 4 प्लस 3 t की पावर 3 माइनस 2 t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस गाइस 12 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2t की पावर 4 है, तो यहाँ पे t की पावर 2 है लेकिन यहाँ पे t की पावर 4 है, ठीक है। तो हम लोग को मैच करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैच करने के लिए मतलब इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है और t की पावर 4 नहीं है। t की पावर 2 है लेकिन t की पावर 4 नहीं है, तो हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t की पावर 2, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे गाइस, तो हमारे पास हो जाएगा 2t की पावर 4 और माइनस 6t² होगा। यहाँ पे t क्यू है, यहाँ पे t² है, तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं -6t², ठीक है। यही होगा, हमने t की पावर 4 के नीचे t की पावर 4 को लिख लिया है और t की पावर 2 के नीचे t की पावर 2 की मतलब टर्म को लिख लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग को दिख रहा है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एंड गाइस ये हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 6 है माइनस का 2 है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि हमारा प्लस का बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4t की पावर 2, ठीक है। अब बचे हुए पार्ट को भी हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 3t की पावर 3 और प्लस, ठीक है, और माइनस 9t और माइनस 12, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3t की पावर 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे t की पावर 2 है, तो हम प्लस 3t का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 3t का मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इसमें gt में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3t की पावर 3 और माइनस 3 × 9t, यानी कि t के नीचे टर्म ले आते हैं अपना 3 × 9t, ठीक है। माइनस का ये गाइस देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये जो 3t है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको हम नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है 4t² और माइनस का 12, ठीक है गाइस। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4t² है लेकिन यहाँ पे t² है, तो हमें 4 की जरूरत और है इसको मैच करने के लिए, ठीक है। तो प्लस 4 करेंगे, तो प्लस 4 किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4t² माइनस, ठीक है। तो अब आप लोग गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे हम लोग देख
पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कटेगा कंपलसरी यानी कि कंफर्म, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यानी कि ये भी आपस में लड़ेंगे, कंफर्म है। तो जब सब कुछ लड़ लेंगे आपस में तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से गाइस ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी GT है वो हमारा फैक्टर होगा, किसका होगा, FT का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे hence GT is a factor of FT, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे अपना सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा gx दिया है x³ माइनस 3x और प्लस का 1 fx x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास gx है x³ माइनस 3x और प्लस का 1, और यहाँ पे करेंगे हम लोग तो हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास x की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम लोग को क्या करना है, x की पावर 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x की पावर 5 हुआ और माइनस 3 तो ऐसे क्या रहेगा, x की पावर 1 और x की पावर 2 यानी कि x की पावर 3 और प्लस x², ओके। साइन चेंज करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ओके, आपस में कैंसिल आउट, और ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आपस में गया, ठीक है। ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है, तो x³, ओके। बचे हुए पार्ट को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x³ है, यहाँ पर भी x³ है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x और -1, ओके। अब क्या करना है, वही काम करना है, क्या, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ओके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइन अपोजिट है यानी कि ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन अपोजिट है यानी कि ये भी आपस में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का 1 यानी कि गाइस 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है, 0 नहीं हुआ है, आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी gx वाली पॉलिनोमियल है वो हमारी fx वाली पॉलिनोमियल की फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका डिवाइड किया गाइस तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया बल्कि 2 आया। तो इससे बात कंफर्म हो जाती है कि ये हमारी इस वाली पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे देयर इज gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। और यही हुआ हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो अब आप सेकंड वाले पार्ट को भी नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है। अगर मतलब रिमाइंडर को भी शो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर गाइस हम लोग लिख पाएंगे rx इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो rx हमारा कितना आ रहा है, rx इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, जो कि इज नॉट इक्वल टू है हमारे 0 के, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट है, सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से भी लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की। तो हमारे पास लास्ट पार्ट है 3rd, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी करना क्या है, सेम करना है। तो हम लोग करते हैं 2x² माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 5x² और माइनस का x माइनस का 15, ओके। अब हम इसका डिवाइड देंगे इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है,
अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स 5 मिल जाएगा, ठीक है। 3x क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पे हमारे पास 6x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 और प्लस 3 3 जा 9x की पावर 3, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में करना क्या है, माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे सारे, ये तो कटना ही है, कट गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा एंड कितना आएगा 2x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, माइनस में आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा 9 में से 4 गया तो 5x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, ठीक है। इतना बचा हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2x की पावर 2 है, यहाँ 2x की पावर 4 है, यानी कि गाइस हम प्लस x की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है। तो 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज यानी कि माइनस प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा 5 में से बन गया तो 4x क्यू और गाइस यहाँ पे दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, माइनस का 8x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना माइनस x और माइनस 15, अभी इतना बचा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास यहाँ पे q है तो हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस का आ रहा है 4 इसलिए, ठीक है। -2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो -2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x क्यू माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 3 to the 6x, ओके। साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस दोनों हैं तो 10x हो जाएगा, 10x स्क्वायर होगा, वो भी माइनस का। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे तो यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव का 6 है, नेगेटिव का x है, यानी कि पॉजिटिव का 5x, ठीक है, माइनस का 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास है -10x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर है तो हम लोग इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का, यानी कि -10x स्क्वायर -5x, ठीक है। सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा क्यों, माइनस माइनस प्लस और गाइस यहाँ पे माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि ये तीनों ही आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारा कैंसिल आउट होगा आपस में, ठीक है। तो ये गया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हुआ हमारा Rx इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 निकल कर आया है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो Gx है वो Fx का फैक्टर होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे Rx इज इक्वल टू 0, तो Gx इज अ फैक्टर ऑफ Fx, ओके। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd वाला पार्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर -2 एंड -1, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी पॉलिनोमियल दी हुई है जिसके हमें
सारे जीरो फाइंड करने हैं जिसके हमारे पास 2 जीरोस ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिए हैं। एक है हमारा -1 एंड सेकंड है हमारा -2, सॉरी आगे पीछे हो गया थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे पॉइनोमियल लिखते हैं यहाँ पे। तो f(x) गाइस हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14 x की पावर 2 माइनस 19 x माइनस 6, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है उसमें हमारी x है उसकी पावर जितनी हाईएस्ट होती है उतने ही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो x है उसके 4 पावर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। जिसमें से 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है एंड अदर जो 2 हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग बड़ी ही आसानी से गाइस फाइंड करेंगे उनको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -1। ये दोनों जीरोस जो हैं हमारे वो इसको मतलब इसमें हैं, इस वाली पॉलिनोमियल के ही हैं, ठीक है। तो इनको हम किस तरीके से लिख पाएंगे, इनको लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और गाइज एक हम लिख सकते हैं कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों जीरोस तो है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग लिख पाएंगे x इज इक्वल टू गाइज कितना, x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। अब इनकी हेल्प से गाइज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों जीरोस का यूज करके गाइज हमने हमारी gx बनाई और ये वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस gx का डिवाइड करेंगे अपनी fx में, ठीक है। तो वहां से फिर हम आगे के अपने जीरोस को फाइंड करेंगे। गाइस समझने वाली बात है, यहां तक हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस gx का डिवाइड करेंगे fx में नाउ, ठीक है। fx डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो fx हमारे पास कितना है, ये है, यानी कि पहले हम gx लिख लेते हैं आगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब fx लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2x की पावर 4 प्लस x क्यू माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x और माइनस का 6, ठीक है गाइज। स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा मेंटेन करना, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम इसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 4 है एंड हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं हमारे पास x की पावर 2 है। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी gx में, इसके बराबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 3 2 6 x की पावर q और प्लस 2 2 4x स्क्वायर, ओके। यही आएगा हमारे पास, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में ये वाला पार्ट तो कट जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 6x क्यू और यहाँ पे प्लस का x क्यू, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का कितना बचेगा हमारे पास गाइस। इस चीज को हम इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, इधर स्पेस नहीं है इसलिए इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, माइनस का 5x क्यू, ठीक है। इसमें से इसको घटाया तो ये बचा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है माइनस का 14x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, यानी कि दोनों ऐड होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा। तो 18x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, सेम प्रोसेस करनी है। क्या, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 5x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर, यानी कि गाइस हम यहाँ पे माइनस 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास ये निकल कर आएगा।
तो -5x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे gx में तो निकल कर आएगा -5x³ -15x² और गाइस -5 to the 10x। ओके, अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, सॉरी ये भी प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग देख पाएंगे ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल आउट, यानी कि ये इससे गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का 18x² है, यहाँ प्लस का 15x² है, तो सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा, माइनस का 3x²। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 10x² है, माइनस का 19x², सॉरी x है, सॉरी x वाले पार्ट है अब तो यहाँ पे माइनस का 19x प्लस का 10x, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 9x और माइनस का 6 एज इट इज। ठीक है गाइस, स्पेस कम है इसीलिए आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पर भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें 3x² चाहिए, वो भी माइनस का, लेकिन यहाँ पे ओनली x² है, वो भी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, -3x² -9x -6। ठीक है, तो अब करना क्या है, वही काम करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन चेंज होंगे, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं गाइस कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा काम हुआ है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि ये कंप्लीटली कट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हुआ 0। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गई, यहाँ से गाइज हम लोग को वैल्यूज मिली है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, f(x) = gx × qx और प्लस का rx, यही होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा gx कितना है, gx तो हमारे पास ये रहा अवेलेबल, यानी कि gx ये गया हमारे पास। ठीक है, qx हम लोग निकाल चुके हैं, ये गया। ठीक है, प्लस rx यानी कि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब करना क्या है, ये सारी वैल्यूज यानी कि gx qx rx इन तीनों वैल्यूज को उठा के इसमें लगा देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम एक चीज को नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास gx की वैल्यू लिखी हुई है, तो gx की वैल्यू क्या है, x² + 3x + 2, यही है गाइस। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, x² + 3x + 2, यही है, और qx की हमारे पास कितनी है, 2x² - 5x - 3 और प्लस का हमारे 0। ठीक है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 निकल कर आया तो उसको ऐड करना ना करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ इतना। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे x² + 3x + 2 को, तो इसके फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास हैं गाइस, क्या है, इससे ऊपर वाले चलेंगे तो देखिए x + 2 x + 1, यानी कि गाइस हमारे पास क्या है, x = -2 x = -1, यानी कि इस वाली इक्वेशन के फैक्टर्स x - 2 सॉरी इस वाली इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई है x² + 3x + 2, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, -2 और -1। ठीक है, तो हम इनको डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, इसको हटाते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास f(x) = गाइस कितना हो गया, x + 2 और x + 1, ये तो हमारे हैं, इस वाले की फैक्टर है, ये पता है हमें। ठीक है, इस वाले के फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो इसके देखते हैं 2x² - 5x
-3 है, ठीक है। तो इस वाले 2 का हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा मल्टीप्लाई होगा? माइंड वाली कैलकुलेशन होगी गाइस यहाँ पे। तो हम लोग देख पाएंगे जो 2 लिखा हुआ है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा। तो यानी कि हमको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर गाइस कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास 2 नंबर्स कौन से होंगे? तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, करते हैं यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। 2x² माइनस 6 माइनस 1, अगर हम 6 में से गाइस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। और अगर हम 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका फैक्टर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2 तो एज इट एज रहेगा, x+1 एज इट एज रहेगा। इसका देखेंगे गाइस तो यहाँ पे 2x² माइनस 6x और ये माइनस माइनस प्लस x और गाइस यहाँ पे हो जाएगा कितना? -3, ओके। अब हम इसको और करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे x+2 तो एज इट एज रहेगा, x+1 एज इट एज रहेगा। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो हमने 2x कॉमन ले लिया तो कितना कॉमन मिलेगा यहाँ पे हमें? अब x-3, ठीक है। और प्लस का 1 कॉमन मिलेगा इसमें से, तो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा तो इसमें +1, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x-3, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ हमारा x+2 एज इट एज, x+1 एज इट एज, एंड गाइस यहाँ पे x-3 कॉमन है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड जो बचा हुआ है उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब हम इसके आगे चलेंगे तो गाइस इनमें से ये दोनों तो वैल्यूज हमें पता थी, देखिए -2 -1, यानी कि ये 0 के इक्वल चलेगा तो -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज जो हमें निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। तो करना क्या है, इन चारों को हम 0 के बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमारा fx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे तो ये हो जाएगा x = -2, ये हो गया x = -1 जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए थे। अब सेकंड अदर निकालना थी, मतलब जो और 2 निकालने थे रूट्स, वो है हमारे x = 3 एंड गाइस x = -1/2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 रूट्स कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गाइस अदर 2 zeros आर कितने हो जाएंगे गाइस? एक तो हमारा 3 हो गया, एक हमारा -1/2 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, ठीक है। तो 4 भी हमारा 3 की तरह ही होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके 3 जीरोस निकलेंगे, ये बात हमें पता है, जिसमें से एक जीरो की वैल्यू है -2, बाकी के 2 जीरोस हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हमारी पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। fx = गाइस x³ प्लस 32x + 20, ओके। अब गाइस यहाँ पे हमें पता है कि जो -2 है वो इसी का 0 है, ठीक है गाइस। तो यानी कि x = -2 है तो इसको x + 2 = गाइस 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि gx = गाइस कितना हुआ, x + 2 एंड gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। तो ये बात तो गाइस हम लोग को पता है, ठीक है। अब जो नहीं पता है वो सॉल्व करना है, ठीक है, और फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक कंफर्म हो गई। अब करना क्या है, नाउ fx, ठीक है,
यही काम करना है हम लोग को। तो एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसमें हमारा जी एक्स जाएगा x प्लस 2, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब, यहाँ हमारे पास है सिंगल x, यानी कि गाइस हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, gx में। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x², ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, ओके। यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 11x², ओके गाइस। और बचे हुए पार्ट को हम नीचे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है 11x², लेकिन यहाँ पे सिंगल x है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 11x का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 11x² प्लस, ओके। अब करना क्या है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, साइन चेंज हुए, तो गाइस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आप लोग देख पा रहे हैं 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, डिवाइड है गाइस, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और चलता है, और इसलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 32 में से 22 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे x साथ में और ये प्लस 20 हमारे पास बचा इतना, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे 10x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली x है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें गाइस। 10 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 10x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और कितना प्लस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना, दोनों ही कट जाएंगे आपस में, यानी कि ये 0 आया, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमारी क्या फॉर्म बनी, f(x) = gx × qx प्लस rx, ठीक है। तो gx हमारे पास कितना है, यहाँ पे gx है हमारे पास x प्लस 2, ओके। qx हमारे पास कितना है, ये रहा x² प्लस 11x प्लस 10, ओके। एंड rx हमारे पास कितना है, 0, ओके। अब सिंपल सा काम करना है, इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें कुछ करना नहीं है, x प्लस 2 को तो यही रखना है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और क्या बोलते हैं, ऐड करने पर 11 आ जाए। तो गाइस 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा ऐड करने पे, और 10 बन जाए 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10, ओके। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 10 बचा। यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे करना है, तो इसके आगे क्या करना है, जो हमारा कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे, और जो जो हमारे पास बचा हुआ है उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 तो एज इट इज ही रहेगा हमारे पास, ये x प्लस 10 कॉमन है हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, और बचा हुआ यानी कि x प्लस 1 उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 10, x प्लस 1 तीन वैल्यूज निकल कर आ रही हैं x की, जिसमें से एक वैल्यू तो हमें पता ही है, जिसका हमने यूज किया है, ऑलरेडी हमें दी हुई थी -2, वो ये वाली है। बाकी की दो वैल्यूज हमें पता करनी थी, 2 रूट्स फाइंड करने थे, वो ये है x प्लस 10, x प्लस 1, ठीक है। तो इन तीनों का हम इक्वल 0 रख के करेंगे, तो यहाँ पे x
इज इक्वल टू -2 -10 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज जो हमको फाइंड करने थे अदर टू जीरोज इज इक्वल टू -1 एंड -10 गाइज। ठीक है, तो ये हुआ गाइज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड गाइज इसी के साथ आज की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। एंड आई होप आप लोग को मतलब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। स्पेस कम होता है बोर्ड पे, इसीलिए आप स्टेप्स को अच्छे से समझिए गाइज। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, बोर्ड पर स्पेस कम बचता है, जिसकी वजह से हम लोग को छोटा छोटा और पास लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ। एंड गाइज आप लोग का काम क्या है, पहले तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है एंड रिवीजन भी करना है 1-2 बार। एंड उसके बाद आपको वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में, अपनी गलियों में शेयर करना है। ठीक है, ताकि और भी बच्चों को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4।